नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम ज़िंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज़ चल रही है इलनेस टू वेलनेस की तरफ। हम जान रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं हेल्दी रहने के लिए, लेकिन हमें ये रियलाइज़ नहीं होता कि वही रीजंस की वजह से ही हम अनहेल्दी हैं। आज हम जानेंगे कि किस तरह से सही तरीके से सोना अर्थात स्लीप पूरी तरीके से गहरी आना वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे अच्छे माइंड के लिए और एक हेल्दी बॉडी के लिए। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत बहन। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति सिस्टर, हमने इस सीरीज़ में अभी तक जो बातें की है उसमें हमारा जो लक्ष्य रहा है वो ये रहा है कि हमारे जो दर्शक है वो हेल्थ की तरफ आगे बढ़े, वेलनेस की तरफ आगे बढ़े। सिस्टर, जब हम बात करते हैं स्लीप की अर्थात नींद की, ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव है लाइफ का जो बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अगर हमें नींद अच्छी नहीं आती तो हमारा पूरा दिन ख़राब जाता है, शायद पूरा महीना ख़राब जाता है अगर हम प्रॉपरली स्लीप पैटर्न्स को नहीं स्टडी करें और उस पर ध्यान न दें तो। सबसे पहले सिस्टर, स्लीप कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे हेल्दी माइंड के लिए? देखिए, नींद का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में जी। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी ऑफ लाइफ। जी। जब से एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो नींद एक ऐसी चीज़ है जिसे लिए बिना आप कभी फ्रेश फील नहीं करते। राइट। जैसे जैसे आपका मानसिक तनाव बढ़ता है या आपके मन के ऊपर किसी भी कार्य को लेके, काम को लेके प्रेशर्स बढ़ते हैं जी। या हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, आप उतनी ही अच्छी नींद अगर लें तो आप देखेंगे कि आपका काम करने का तरीका, उसकी इंटेंसिटी, उसकी एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी। बिल्कुल। व्हेन यू आर हैविंग अ गुड स्लीप। जी। और साउंड स्लीप और गुड स्लीप से ये मतलब है कि आप जब सोएं तो उसके बाद आपका मन, सबकॉन्शियस माइंड चलता ना रहे। ओके। आप बिल्कुल रिलैक्स होकर के साउंड स्लीप सो रहे हैं और सोते हुए आपका मन नहीं चल रहा, ज़्यादा सपने नहीं आ रहे और आप बिल्कुल काम माइंड से सोते हैं। तो फिर जब आप उठते हैं आप बहुत फ्रेश उठते हैं। जी। अगर कोई व्यक्ति जब सोता है और उसके बाद उसको सपने बहुत आते हैं, स्वप्न बहुत ज़्यादा आने की वजह से उसकी नींद भी डिस्टर्ब्ड रहती है और जब वो व्यक्ति सुबह उठता है तो इतना फ्रेश नहीं उठता एज़ कम्पेयर टू द पर्सन जिसको स्वप्न बहुत कम आते हैं या रेयर आते हैं। राइट। या फिर बहुत है जिनको नहीं आते। राइट। सो अच्छी क्वालिटी की नींद लेना, अगर नींद अच्छी ना होती तो वो बनी ही क्यों होती और परमात्मा उसे हमारे साइकिल में, लाइफ के साइकिल में डालते ही क्यों? राइट। अगर हर टाइम जिंदा मतलब जागे रहना ही बहुत अच्छा होता। तो देयर इज़ ऑलवेज अ बैलेंस ऑफ नाइट एंड मॉर्निंग, राइट। शायद अगर हम इस पूरी सृष्टि पर अगर रात ना होती तो हम शायद रात को भी लोग काम करते रहते। बिल्कुल। और सोते ही नहीं क्योंकि आज का मानव जैसे बैलेंस ऑफ लाइफ को ना समझते हुए सिर्फ पैसा कमाने के पीछे या भाग दौड़ में, कंपटीशन में लगे हुए हैं, तो इंसान को लगता है कि रात भी जागकर सारी रात हम पैसा कमा लें और अपने बिजनेस चला लें। और ये ना सिस्टर, कहीं ना कहीं मैं नोटिस कर रही हूँ, ये एक तरीके से हम एक दूसरे से सीख रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग हैं जो नाइट शिफ्ट भी करते हैं, डे शिफ्ट भी करते हैं। देखिए, एंड्स मीट करने के लिए भी अगर हम वो कर रहे हैं तो भी क्या वो हमारे हेल्थ के लिए कभी ना कभी जाकर के तो हानिकारक होगा ही, राइट? देखिए, नींद जो है वो एक साइकिल है ना जी। स्लीप साइकिल हमारा अगर डिस्टर्ब होगा उसका इफेक्ट हमारे पूरी बॉडी पे पड़ता है। राइट। हमारा आप देखेंगे कि मॉर्निंग अगर कोई राइट टाइप ऑफ लाइफ, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहा है जी। और अपनी रूटीन बहुत अच्छे से रखे हुए है तो 4-4:30 बजे अगर कोई उठ जाता है तो सारा दिन वर्क करने के बाद नेचुरल टेंडेंसी बनेगी उस पर्सन की कि वो 9-10 बजे तो सोना पसंद करेगा ही। राइट। सारा दिन काम करने के बाद जब हम रात को सोते हैं तो उस समय आपका पूरी बॉडी शिथिल होना चाहती है। राइट। बिकॉज वी आर वर्किंग एंड वर्किंग होल डे, सो वी वांट टू कम टू रेस्ट। जब हम रेस्ट पे आना चाहते हैं, शिथिल होना चाहते हैं, सुकून लेना चाहते हैं, ना केवल बॉडी रेस्ट लेती है, आत्मा, मन भी रेस्ट लेता है। अच्छा। वो भी रिलैक्स हो जाता है कि नाउ देयर इज़ नथिंग टू बी डन। बिकॉज मन जो है उसका एक एफर्ट हर चीज़ में लग रहा है ना। अगर आप नहा रहे हैं,
खा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, आप ड्रेस सेलेक्ट कर रहे हैं, जबकि ये काम बहुत छोटे छोटे हैं, बट मन का यूज तो हो ही रहा है ना, माइंड इज बीइंग गेटिंग यूज्ड, डिसीजन मेकिंग हो रही है हर छोटे लेवल पे। यस, बट जब आप सो रहे हैं तब तो कुछ भी नहीं करना है, देयर इज नो वर्क टू बी डन, सो माइंड भी एक तरह से रिलैक्स्ड हो गया कि अब तो कुछ करना नहीं है, बस चादर लेनी है, ब्लैंकेट लेना है और सो जाना है, राइट। तो हम पूरे शरीर को रेस्ट देते हैं, मन को रेस्ट देते हैं, आत्मा एक तरह से सुप्त अवस्था में सो जाती है। तो जब हम डीप स्लीप में चले जाते हैं, उसके बाद जब हम सुबह उठने तक का जो वो टाइम पीरियड है, सम पीपल स्लीप 4 आवर्स, सम 5 आवर्स, सम स्लीप फॉर 6 to 8 आवर्स, तो जितने भी हमारे स्लीप साइकिल है, जितना भी हर एक के एज के अकॉर्डिंगली, उसके काम के अकॉर्डिंगली और हेल्थ इश्यूज़ के अकॉर्डिंगली जितनी भी उसकी स्लीप के आवर्स हैं, घंटे हैं, अगर वो साउंड स्लीप सोएगा व्यक्ति, उसकी हीलिंग भी होगी। अगर किसी को कोई डिजीज़ है तो वो जो हीलिंग का प्रोसेस है वो नींद में ही चलता है मैक्सिमम। अच्छा, इसीलिए डॉक्टर्स भी हॉस्पिटल्स में बोलते हैं कि एक मरीज़ को, एक पेशेंट को अच्छी नींद आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज नींद में हम हील होते हैं। वो टाइम पीरियड होता है कि जितनी देर वो व्यक्ति सोया है उतना देर उसकी बॉडी की हीलिंग होती है जी। मन रिलैक्स होता है, शांत होता है और बैलेंस एक क्रिएट होता है लाइफ में। बट अगर हम ये पैटर्न नहीं फॉलो कर रहे और हम या तो नाइट शिफ्ट्स कर रहे हैं, अब नाइट शिफ्ट्स में क्या है, हमारी बॉडी वेरी इंटेलिजेंटली परमात्मा ने जो इसमें सिस्टम्स फिट किए हैं या जो भी अंदर इतने सिस्टम्स चल रहे हैं, इतने सारे सिस्टम्स का भी तो एक टाइम है ना काम करने का। बिल्कुल। तो एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी हैज़ अ डिफरेंट टाइम पीरियड कि वो इतने से इतने बजे तक, उसको हम सर्काडियन साइकिल है जो हमने डिस्कस भी किया था, कि वो सर्काडियन साइकिल के अकॉर्डिंगली सुबह 3 बजे हमारे लंग्स काम करना शुरू हो जाते हैं, बट उनका जो ख़त्म होने का एक धीरे धीरे स्लो होने का पीरियड है वो शाम का है जी। उसके बाद फिर वो मॉर्निंग 3 बजे ही एक्टिवेट हो जाते हैं। भले ही आप मॉर्निंग 3 to 5 के बीच में बैठ के प्राणायाम कर लीजिए, 4 to 5 प्राणायाम कर लीजिए। सो इस तरह से हमारे बॉडी के पूरे सिस्टम का सोने का समय एट मोस्ट लेट टू लेट इज 9 PM और 10 PM। ये ऑल एज ग्रुप्स पर एप्लीकेबल? ऑल एज ग्रुप्स, एवरीबडी, ये ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं। सो द सिस्टम्स नीड रेस्ट आफ्टर 9 PM। अब आप 9 बजे सो जाएं, 9:30 सो जाएं या 10 बजे सो जाएं, दैट्स अप टू यू। और 10 के बाद तो सोना अनिवार्य, मतलब कि नहीं सही माना जाता कि आप 10 से लेट सोएं। तो 10 o'clock you go to sleep and 4 o'clock you can wake up. 10 to 4 is 6 hours of sleep, which is very good number. ना ज़्यादा है ना कम है। और फिर भी किसी को रेस्ट चाहिए तो आप दिन में 1 घंटे की रेस्ट कर सकते हैं। और अगर ये स्लीप साइकिल आपका डिस्टर्ब हो रहा है तो आपका सिस्टम डिस्टर्ब होगा, आपकी हेल्थ डिस्टर्ब होगी, आपके इंटरनल ऑर्गन्स की वर्किंग डिस्टर्ब होगी और इनका इफेक्ट हमारे माइंड पे पड़ेगा। अच्छा, तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है? दोनों कनेक्टेड। आप कह रहे हैं कि अगर हम ठीक से नहीं सोएंगे तो हमारा माइंड ठीक से नहीं चलेगा, माइंड ठीक से नहीं चलेगा तो सारे ऑर्गन्स ठीक से नहीं चलेंगे। इज दैट यू सेइंग? It's the other way around also. अच्छा। If we are not sleeping properly at the proper time, जी, तो उसका इफेक्ट हमारे ऑर्गन्स पे पड़ रहा है। And then it will go on the mind. And it will go on the mind. Okay. है ना? फिर आप अगले दिन उठ कर के अगर फ्रेश नहीं उठे तो आप सारा दिन रेस्टलेस रहेंगे। बिल्कुल। और जब आप फ्रेश उठे नहीं हैं, पूरी नींद करके नहीं उठे हैं, आप दिन में ढीले ढाले और ऐसे ऐसे गिरता रहेगा, है ना, बार बार आंखें बंद होती रहेंगी या झुटके आने शुरू हो जाएंगे, तो ऐसा व्यक्ति जबरदस्ती उठ करके, और मान लीजिए ऐसा भी होता है कि हम सोते लेट हैं, सुबह ज़बरदस्ती खुद को उठाते हैं, नींद पूरी होती नहीं है, हीलिंग प्रॉपर नहीं होती है, फिर दिन में क्या होता है कि आप ज़बरदस्ती खुद को जगा रहे होते हैं, स्ट्रेच कर रहे होते हैं कि नहीं नहीं ऐसे, फिर वो कई बार आंखों में पानी लगाएंगे, छींटे लगाएंगे, कभी पानी पिएंगे। साथ ही साथ जैसे पानी तो फिर भी ठीक है, लेकिन चाय कॉफी इतना ज्यादा हो जाता है ताकि हम जगे रहे, हम अपना काम कर पाए। या ट्रू। सो वी आर स्ट्रेचिंग आवरसेल्फ टू वर्क, राइट, टू गेट द वर्क डन। बिल्कुल। लेकिन जिस शरीर से, जिस मशीनरी से काम लेना है उसका ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो ये अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप करना ज़रूरी है कि अगर आप इस बॉडी से इतना स्पेसिफिक टाइम काम ले रहे हैं, उतना समय उसको रेस्ट को भी दीजिए। बिल्कुल। इसीलिए बैलेंस्ड लाइफ में ये आता है कि इफ़ यू आर वर्किंग फॉर 4 hours और 8 hours,
देन रेस्ट, उसके बाद फिर देन कम टू Yeah. स्टिलनेस। तो फिर उसको छोड़ दो, ये नहीं कि एवरी टाइम यू आर वॉकिंग 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 एंड वॉकिंग। इसका एक और साइड इफ़ेक्ट होता है मेरी एक फ्रेंड है जिनको रात को ना बातें करने की आदत है नींद में, वो नींद में गहरी नींद में सो रहे हैं और हमको कॉन्स्टेंटली उनकी बातें सुनाई दे रही है। वो पूरे दिन में क्या हो रहा होता है ना, वो पूरे को पूरा वो खुद बोलते हैं नींद में। क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव है ना जी कि वो सारे दिन में जो हुआ है जी वो रात को उसको रिपीट कर रहे होते हैं। ओके। उनका कॉन्शियस माइंड सो जाता है पर सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट रहता है। तो ये गलत है, इज इट अनहेल्दी? ऑफ कोर्स। यस। अब सबकॉन्शियस माइंड पे आपका सोया नहीं है, शांत नहीं है, और वो दिन की बातों में ही इतना एक्टिव है कि आप सोए सोए बड़बड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं। इट इज समवेयर इट्स नॉट अ साउंड स्लीप। राइट। ठीक है, हम उसे गलत नहीं कह सकते, बट इट्स नॉट अ साउंड स्लीप, इट्स नॉट अ हेल्दी स्लीप। ओके सिस्टर, जब हम बात करते हैं स्लीप की, एक और पर्सपेक्टिव इससे जुड़ता है कि हम सोने से आधे घंटे पहले क्या करें, क्योंकि क्या होता है एंड ऑफ द डे जब आता है तो सबसे पहले फ़ोन हाथ में आता है, लाइट रूम की बंद हो जाती है और हाथ में हमारे फ़ोन होता है और हम स्क्रॉल करते करते, रील्स देखते देखते, मे बी कुछ फ़नी देख रहे हैं, मे बी कुछ न्यूज़ देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए वो आदत होती है कि भाई देखते देखते दिन अपने आप नींद आ गई। तो आइडियल वे क्या है सही तरीके से सोने का? सोने से 1 घंटा पहले खुद को जी हर चीज़ से डिटैच करें। ओके। हर चीज़ से, आपका वर्क, बिजनेस की बातें, या कोई भी घर के इश्यूज, जी फैमिली इश्यूज, जी एंड ऑफ कोर्स मोबाइल। यस। बातें तो फिर भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ये जो मोबाइल का एडिक्शन आ गया है अब एक नया इस दुनिया में, कि रात को सोते हुए जब इंसान बेड पे जाता है, एवरीबडी इज सो एडिक्टेड टू मोबाइल कि वो ऐसे हाथ में रख करके कि लेटे हुए भी वो कई बार ऐसे पकड़ लेते हैं, या टैब और मोबाइल एंड उस पर स्क्रॉल करते जा रहे हैं, एक के बाद एक रील्स और यूट्यूब के शॉर्ट्स और दिस एंड दैट और चैटिंग, इंस्टाग्राम, बड़ा कुछ है। एग्जैक्टली। सो मेनी सोशल मीडिया, कितना कुछ है करने को, ऐसा हो जाता है। हाँ exactly. ये भी देखना है, वो भी देखना है, ये भी चेक Exactly. करना है, वो भी चेक करना है, ये भी ना रह जाए, वो भी ना रह जाए, और वो चेक करते करते आपको पता नहीं चलेगा 1 घंटा का निकल गया। और सिस्टर, इसमें पता है क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी है, ऐसा मैं समझने की कोशिश कर रही थी कुछ दिनों पहले कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों होता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें लेफ़्ट आउट होने की फीलिंग आती है कि मैं पीछे रह जाऊंगा अगर मैंने ये सब चीज़ें नहीं देखी, या क्या चल रहा है पूरी दुनिया में मुझे नहीं पता, या किस मेरे दोस्त की लाइफ में क्या चल रहा है, या फेसबुक पे भी अगर आपके 2000 फ्रेंड्स हैं, सपोज़ 3000 फ्रेंड्स हैं या 500 फ्रेंड्स हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आज उन्होंने क्या किया। एक मेरे हिसाब से ना वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्ज आती है कि भाई मुझे इस चीज़ को फुलफिल करना है, इसको कि भाई मुझे जानना है क्या हुआ है, क्या तो हो और रहा है। 1 घंटा पहले जान लो ना। यस। तो बट ये मैं जानना चाहती थी कि ये करना सही है? देखिए ऐसा है, क्योंकि सोशल मीडिया इज़ अ प्लेटफॉर्म टुडे, इट्स लाइक जैसे एक लोकल मार्केट चल रही है जी। अब वो मार्केट सारी ऑनलाइन आ गई है। ओके। यस, लोकल मार्केट में काम चल रहा है, अब वो समझ लो लोकल मार्केट्स बंद हो गई, लेकिन वो सारी की सारी लोकल मार्केट ऑनलाइन आ गई। तो ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर जिसकी पहुंच नहीं होगी या जो वहाँ पे बना हुआ नहीं रहेगा, पीपल डोंट नो दैट पर्सन। सही बात है। सो बट ठीक है, दिस इज़ वन एस्पेक्ट कि XYZ पर्सन इज़ एक्टिव ऑन सोशल मीडिया और उसको सब देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, Right. बट एट द एंड ऑफ द डे इफ़ यू आर नॉट हैप्पी और इफ़ योर गोल्स आर नॉट अकम्प्लिश्ड, या सोशल मीडिया की वजह से आपकी नींद उड़ रही है राइट। और आपके मन की खुशी गायब हो रही है, या उस कंपटीशन की वजह से आप डिसहार्टन हो रहे हैं, राइट। आप हर्ट हो रहे हैं और उसके बाद आप खुद को लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, इवन दैट्स नॉट गुड। या ट्रू। क्योंकि ज़िंदगी जो आप जी रहे हो ना सारा दिन में, एक्चुअली हमने देखा है कई बहुत सारी चीज़ों में, पीपल आर इवन पुटिंग व्हाट देयर इज़ मॉर्निंग रूटीन, सुबह सो के उठने से लेकर के रात के सोने तक सब सोशल मीडिया पे डाला हुआ है। राइट, वीलॉग कर रहे होते हैं एक तरीके से। राइट। यस, कि मॉर्निंग रूटीन ये है, इवनिंग रूटीन ये है, नाइट में हम ये कर रहे हैं, देन गोइंग टू स्लीप एंड सेइंग गुड बाय, राइट। तो इट मीन्स वी आर एंगेजिंग एवरीवन ऑनलाइन। राइट। आई एम ऑल्सो ऑनलाइन एंड आई एम एंगेजिंग एवरीवन ऑनलाइन। ट्रू। सो अगर करना ही है, अगर इसी सब में जाना है, बट लेट्स डू इट 1 hour अर्लियर। राइट। ओके। बिकॉज
बर्थ एंड डेथ ऑनलाइन नहीं हो रहा है ना, ट्रू, लाइफ का जो रियल मतलब है वो सब ऑनलाइन नहीं है, राइट, इट्स ओनली अ जर्नी विच इज़ ऑनलाइन। वाओ, तो हम पैदा हुए हैं ऑनलाइन तो नहीं टपके, बिल्कुल, जाना है सृष्टि से तो वो भी कोई ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं होने वाला है। ट्रू ट्रू, राइट, वो तो मतलब इसी जन्म को, इसी शरीर को सब एक्चुअली में भोगना है, वो सब कुछ Right. उसके गो थ्रू करना है। राइट, तो इसलिए अपने आप से जुड़ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू सोशल मीडिया से जुड़ना। ओके, सोशल मीडिया से जुड़ना इज़ ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, आप जुड़ें, आपको जो करना है, एक्टिव रहना है, सब करिए, लेकिन उससे पहले सेल्फ से जुड़िए, खुद से जुड़िए। सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ये ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। वाओ, और जब ये 5 चीज़ें सही होंगी, फिर आप रहिए अपने सोशल मीडिया पे, आप दिन का टाइम दीजिए, मॉर्निंग का दीजिए, जी, लेकिन रात को सोने से 1 आवर, एटलीस्ट हाफ एन आवर, ओके, at most 1 hour. Leave your mobile, leave your laptop or tab and just go on to your bed. Get in touch with your bed where you have to sleep. Right. जहाँ पर सोने वाले हैं पूरी रात, उसके साथ भी आपके वाइब्रेशंस, आपके बॉडी का सिस्टम उसके साथ भी जुड़ा हुआ होता है जहाँ आप Right. सोते हैं। राइट, इसीलिए अर्लियर डेज में कभी भी कोई व्यक्ति किसी के भी बेडरूम में बिना पूछे नहीं जाते थे, राइट, और किसी के बेड पे बिना पूछे बैठते नहीं थे, जी, बिकॉज वाइब्रेशंस और उस व्यक्ति का जो उसके खुद के संकल्प हैं, उसके वाइब्रेशंस हैं, या उसके खुद की जो फीलिंग्स हैं, वो सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ता है। बिल्कुल, और आया गया कोई भी अगर बैठेगा, कोई भी आएगा जाएगा, और ऐसे ही मतलब आपके रूम पे आना जाना किसी का भी होगा, इट हैज़ एन इफ़ेक्ट ऑन योर माइंड ऑल्सो। वाओ, तो फिर साउंड स्लीप नहीं आती है कई लोगों को। बिल्कुल, तो यूजुअली कईयों की आदत होती है कि वो अगर दिन में कोई भी आता जाता है तो वो रात को अपनी बेडशीट को चेंज करके ही सोते हैं। राइट, 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 तो ये अच्छी आदत है कि अगर हम रात को इसीलिए नाइट वेयर बनाएं, बिल्कुल, इसीलिए नाइट वेयर है, तो इसीलिए हमें अपने बेड की सारे दिन भर की, अगर आपको लगता है वी कैन चेंज द बेडिंग ऑल्सो एट नाइट, नाइट की बेडिंग तैयार कीजिए, और उसके बाद आराम से आप उसके साथ कनेक्टेड फील करेंगे एंड गो टू स्लीप ऑन अ वेरी साउंड मैनर। बिल्कुल। सिस्टर, जब हम बात करते हैं स्लीप की, उससे एक और चीज़ कनेक्टेड है, वो है हमारा स्टेट ऑफ माइंड। कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में कुछ चल रहा होता है कॉन्स्टेंटली, कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे कई बार कंपैरिजन की वजह से भी होता है कि अगर मैं सपोज़ कोई और व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं और मैं उतना लेवल तक नहीं कर पा रही हूँ, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ एंजाइटी, बहुत कांस्टेंट एंजाइटी रहती है, जिसके साथ में शायद हम कई बार सो भी नहीं पाते क्योंकि वो इतनी एंजाइटी रहती है। ऐसे में कोई स्पेसिफिक रेमेडीज़ अगर आप सजेस्ट कर सकते हैं जो हमारे माइंड को स्लो करे नेचुरली, बिकॉज़ आजकल स्लीपिंग पिल्स इतना ज़्यादा बिकने लगे हैं और बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं इस तरह की प्रॉब्लम से कि वो सो नहीं पाते, इंसोम्निया हो जाता है, और कई बार फियर में सोते हैं, कई बार गिल्ट में सोते हैं। ऐसे में नेचुरल रेमेडीज़ कौन से होंगे, बिकॉज यू आर इनटू नेचुरोपैथी, यू आर इनटू हीलिंग प्रोसेस, तो आपसे बेटर इसका आंसर कोई नहीं दे सकता। अच्छी नींद के लिए बहुत सारे टिप्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं इन जी। नेचुरोपैथी, इन आयुर्वेदा, इन योगा, इन प्राणायाम, एवरीथिंग। सो एक गुड हैबिट्स क्या है, गर्मियों के मौसम में तो खासकर अगर आप अपने वर्क से आकर के रात को खाना खाने से पहले जी, आप फुल बाथ लें, शावर लें, ओके। शावर लेने के बाद अपना भोजन करें। कोल्ड वाटर या वार्म वाटर? नॉर्मल, नॉर्मल वाटर, नॉर्मल, ओके, नॉट वेरी चिल्ड, नॉट वेरी कोल्ड एंड Okay, नॉट ऑफ very कोर्स नॉट वार्म, बिकॉज समर्स हैं, राइट, तो आप प्रेफर ठंडा पानी ही प्रेफर करेंगे। राइट, टेक अ शावर विद द ऑप्टिमल टेम्परेचर जो भी आपको लगता है। जी, शावर लेने के बाद आप फ्रेश हैं एंड फ्रेश होकर के आप भोजन करें, परमात्मा की याद में बैठ के आराम से सुखपूर्वक भोजन करें। जी, भोजन करने के बाद फिर आप फ्री हैं, आप थोड़ा टहलें। जी, उस समय आप जो देखना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं करिए, बात कीजिए, फैमिली में बैठ के गॉसिप कीजिए, या फिर आप मोबाइल देखना चाहते हैं, लेफ़्ट ओवर कुछ चीज़ों को वाइंड अप करना चाहते हैं, वो कर लीजिए। बट सोने से 1 घंटा पहले अपने आप को फ्री कर लें हर चीज़ से। और वंस यू कम टू द बेड, 2-3 चीज़ें हैं, आदतें हैं जो हम
अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सकते हैं, दैट इज़ कि नाभि में ऑयल लगाना, नाभि में सरसों का तेल लगाना, अपने पैरों के तलवों में ऑपोजिट हैंड से तलवों की मालिश करना, अच्छा, ऑयलिंग करना। ये विद द राइट हैंड यू डू फॉर द लेफ्ट फीट एंड विद द लेफ्ट हैंड यू डू फॉर द राइट फीट, या। और इसी के सेम साथ सरसों तेल से, सरसों तेल से, Okay. या। और सेकेंडली आप देसी गाय का घी 1 ड्रॉप ईच और 2 ड्रॉप्स ईच आप दोनों नॉस्ट्रिल्स में डालें। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा ही नींद की प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा सा ऑयल सिर में भी ऑयलिंग कर सकते हैं, विद नारियल का तेल कर सकते हैं, सरसों का तेल कर सकते हैं। इफ़ यू आर रेडी टू वॉश योर हेड नेक्स्ट मॉर्निंग, तो चंपिंग करना, एक हेल्दी चंपिंग करना, बहुत अच्छी चंपिंग करना इज़ ऑल्सो वेरी रिलैक्सिंग होता है और वो बहुत अच्छा बूस्टर है फॉर स्लीप। और इसके अतिरिक्त और कुछ रेमेडीज़ हैं जो हम आयुर्वेद में देते हैं, और नेचुरोपैथी में एक और आती है, दैट इज़ हॉट वाटर बाथ, हॉट फुट बाथ। हॉट फुट बाथ में आप एक बाल्टी लेके गर्म पानी डाल के थोड़ा सा नमक डाल के उसमें अपने पैर डिप कर दीजिए फॉर सम टाइम और रिलैक्स होकर के बैठ सकते हैं। एंड उसके साथ साथ आप मेडिटेट भी कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत अच्छी नींद आती है। योग निद्रा इज़ ऑल्सो वन, कि आप मेडिटेशन करते हुए नींद में जाएं। योग निद्रा इज फॉलोड बाय पीपल हु आर इनटू योगिक लाइफस्टाइल्स और दोज हु फॉलो योगा, तो वो योग निद्रा करके सोते हैं। तो योग निद्रा भी इतना रिलैक्सिंग, इतना पीसफुल होता है कि आप मेडिटेशन करते हुए धीरे 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 पूरी बॉडी को रिलैक्स करते हुए सो जाते हैं। मीन्स यू आर लाइंग ऑन द बेड एंड देन यू आर डूइंग योग निद्रा। बैठ के नहीं करना है, लेट के सोते हुए ही करना है। धीरे धीरे आप नींद में पहुंच जाएंगे। इसके अतिरिक्त आप मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इफ़ नॉट योग निद्रा, यू कैन गो फॉर मेडिटेशन, और ऑल्टरनेटिवली कभी वो कर लें कभी वो कर लें। योग निद्रा एग्जैक्टली क्या है सिस्टर, अगर वो मेडिटेशन से अलग है? Yeah, it's meditation is when you are sitting with a conscious mind and you are connecting to the supreme. But योग निद्रा is जब आप पूरी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, from the tip of the feet, from your toes to the top of your head. आप पूरी बॉडी को धीरे 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 रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स करते हुए आप अपने आत्मिक स्थिति में पहुंचकर then you completely go off to sleep. तो योग निद्रा is a different process than meditation, but although it is connected. इसके साथ ही आप डीप ब्रीदिंग करें। जिन्हें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया या इस तरीके की प्रॉब्लम्स रहती है, स्लीपलेसनेस रहती है, डीप ब्रीदिंग इज़ समथिंग विच इज़ रियली वेरी हेल्पफुल। डीप ब्रीदिंग में क्या है कि आप शांत होकर के बैठ गए, आलती पालती लगा के सुख आसन में बैठे हैं और कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी सीधी करके यू आर इन अ पोजीशन, इन अ मेडिटेटिव पोस्चर आप बैठे हैं। डीप ब्रीदिंग करें। इनहेल डीपली and exhale completely. Inhale deeply and exhale completely. तो डीप ब्रीदिंग के साथ और बहुत चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई हैं, जिसको करने से हम बहुत अच्छी नींद, क्वालिटी नींद को ले सकते हैं, जिससे हम आने वाले एपिसोड्स में भी डिस्कस कर सकते हैं। श्योर सिस्टर, आई थिंक आज के एपिसोड में मैंने अपनी नींद के बारे में काफ़ी कुछ जाना। मैंने जाना कि मैं क्या सही कर रही थी, मैं क्या गलत कर रही थी, और मेरे दर्शकों ने भी बहुत कुछ सीखा है आपसे। थैंक यू सो मच सिस्टर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने बहुत कुछ जाना, मैंने बहुत कुछ सीखा और आपने भी। आज जो चीज़ें हमने जानी है स्लीप के बारे में, नींद के बारे में, वो सभी आप अप्लाई कीजिए अपने लाइफ में, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी स्लीप और भी डीप होती जाएगी। और साथ ही साथ अगला एपिसोड देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें आपको और भी टिप्स दिए जाएंगे, इंटरेस्टिंग टिप्स दिए जाएंगे किस तरह से अच्छी नींद आए उसके लिए। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913 487।